अल्लाह कबीर ने स्वयं कहा है, गरीब, खुरासान काबुल किला, बगदाद बनारस एक, बलख और बिलायत लग, हम ही धारें भेष। अर्थात जैसे काशी बनारस शहर में कुछ समय रहे, ऐसे ही बगदाद में रहे। बगदाद से मंसूर निकाला, बनारस से रामानंद का उद्धार किया, बल्ख शहर से सुल्तान इब्राहिम अधम को निकाला, बिलायत यानी इंग्लैंड तक हम अल्लाह कबीर जी ही वेश बदल कर लीला करते हैं। दर्शकों, दुनिया अल खिद्र को ही अल खिज्र के नाम से भी जानती है। अल खिज्र का महत्व इस्लाम की विभिन्न शाखाओं में भिन्न भिन्न पाया जाता है। शिया मुस्लिम में अल खिज्र को एक अमर बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिनके पास अल्लाह का सर्वोच्च ज्ञान इल्म है। कुछ कथाओं के मुताबिक अल खिज्र को पैगंबरों का संदेशवाहक और मार्गदर्शक भी माना जाता है। सुन्नी मुसलमानों में अल खिज्र को सर्वोच्च रूहानी इल्म रखने वाला व्यक्ति और एक नबी माना जाता है। मुस्लिम मजहब के लोग अलग अलग रूप में अल खिज्र को एक पैगंबर, अल्लाह के रसूल, एक संत या एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में मानते हैं। अल खिज्र को ज्ञान के साथ साथ अल्लाह का सेवक भी माना जाता है। कई ग्रंथों में अल खिज्र को पैगंबर, फरिश्ता और संदेशवाहक के रूप में वर्णित किया गया है, जो संकट में लोगों की मदद करते हैं और गुप्त ज्ञान प्रदान करते हैं। मुस्लिम देशों में अल खिज्र की कई यादगार जगहें भी मौजूद हैं। अल खिज्र की विशेषताएं, जिन्हें पूरा मुस्लिम मजहब भी मानता है। कई मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि अल खिज्र अविनाशी हैं और उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वे हर समय किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं। उन्हें असंख्य रूहानी शक्तियों यानी सिद्धियों का स्वामी माना जाता है तथा उन्हें समय चक्र की सीमाओं से परे माना जाता है, जो जब चाहे जहां चाहे प्रकट हो सकते हैं। अल खिज्र की ये ही विशेषताएं उन्हें कादिर अल्लाह प्रमाणित करती हैं, क्योंकि ये विशेषताएं कादिर अल्लाह के सिवाय किसी की नहीं हो सकती।